नेफ्रॉन की रचना। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। किडनी में ऑक्सलेट स्टोन पाया जाता है। किडनी की आकृति 11x5x3 सेंटीमीटर होती है। प्रत्येक नेफ्रॉन के निम्न भाग होते हैं: बोमन्स संपुट, बोमन्स कैप्सूल, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, जिसको हिंदी में समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं, हेनले का चाप, लूप ऑफ हेनले, दूरस्थ कुंडलित नलिका, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। उत्सर्जन में 2 प्रक्रिया होती है: यकृत में यूरिया का बनना और वृक्क में मूत्र का बनना। वृक्क का कार्य। वृक्क नलिकाओं में रुधिर के छानने एवं मूत्र के निर्माण की क्रिया विधि में निम्न 3 क्रियाएं होती है। पहला अल्ट्राफिकेशन, जिसको हिंदी में परानिस्पंदन कहते हैं, सेलेक्टिव। दूसरा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जिसको चयनात्मक पूरा अवशोषण कहते हैं। तीसरा सेक्रेशन, जिसको स्रावन कहते हैं। अल्ट्राफिकेशन को देखते हैं। यह क्रिया ग्लोमेरुलस कैपिलरी नेटवर्क तथा बोमन्स कैप्सूल के द्वारा संपन्न होता है। इन दोनों संरचना को सामूहिक रूप से मालफिजियन बॉडी और रीनल कॉर्पस्कल्स के नाम से जाना जाता है। ग्लोमेरुलस कैपिलरी नेटवर्क का एक सिरा का व्यास ज़्यादा होता है, जिसे एफरेंट आर्टीरियोल कहा जाता है। एफरेंट आर्टीरियोल से रक्त प्रवेश करता है, जबकि दूसरा छोरा का व्यास कम होता है, जिसे एफरेंट आर्टीरियोल कहते हैं। एफरेंट आर्टीरियोल से रक्त छानने के बाद शरीर में वापस लौट जाता है। व्यास में कमी होने के कारण रक्त ग्लोमेरुलस कैपिलरी नेटवर्क के छोटे छिद्रों द्वारा हानिकारक पदार्थ बोमन्स कैप्सूल में चले जाते हैं। इस प्रकार रक्त को छानने का कार्य संपन्न होता है। सूक्ष्म छिद्रों द्वारा अत्यधिक दबाव में रक्त को छानने की क्रिया अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहलाती है। रीअब्जॉर्प्शन, रक्त को छानने के दौरान रक्त में मौजूद जल की अतिरिक्त मात्रा के साथ ग्लूकोज जैसे आवश्यक पदार्थ भी बोमन्स कैप्सूल में चले जाते हैं। इन पदार्थों के शरीर से बाहर निकलने पर शरीर को नुकसान होता है, इसलिए पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के द्वारा इन पदार्थों को पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। यह क्रिया रीअब्जॉर्प्शन कहलाती है। स्रावन, सेक्रेशन, यह क्रिया डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में होती है। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के द्वारा पुनः अवशोषण के बाद पदार्थ लूप ऑफ हेनले के द्वारा होते हुए डीसीटी में पहुंचता है, जहां पर कुछ पदार्थ के सेक्रेशन का काम होता है, जिसमें पोटेशियम के कंपाउंड तथा प्रतिजैविक एंटीबायोटिक शामिल होते हैं। सेक्रेशन के बाद सभी पदार्थ कलेक्टिंग डक्ट में चले आते हैं, तब इस पदार्थ को मूत्र यूरिन कहा जाता है, अर्थात मूत्र का निर्माण कलेक्टिंग डक्ट में होता है। डायूरेटिक सब्सटेंस, वैसा पदार्थ जिसका सेवन से यूरिन में जल की मात्रा बढ़ती है, उसे डायूरेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। निकोटीन, कैफीन, अल्कोहल। मूत्र में 95% जल, 2% यूरिया, 2% लवण और अन्य 1% होता है। यह मूत्र का रंग येलो यूरोक्रोम के कारण होता है। गठिया रोग रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण होता है। एक वयस्क में प्रतिदिन लगभग 1800 लीटर रुधिर दोनों वृक्कों से होकर बहता है। डायलिसिस यानी अपोहन किडनी से संबंधित है। इस क्रिया में रक्त किडनी से बाहर छनता है।
जब वृक्क खराब हो जाता है तब रक्त को एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसे कृत्रिम डायलिसिस कहते हैं। बिच्छू एवं मकड़ी कोक्सल ग्रंथि से उत्सर्जन करते हैं। एनिलिडा नेफ्रिडिया से करता है। एस्केरिस रेनेट कोशिका से करता है। कीट मेलफिगियन ट्यूबुल से करता है। मोलस्का ऑर्गन ऑफ वेजनोस या किडनी से करता है। ग्लाइकोसूरिया मूत्र में ग्लूकोज की ज़्यादा मात्रा मधुमेह में पाई जाती है। यूरेमिया मूत्र में ज़्यादा मात्रा में यूरिया विद्यमान रहता है। हेमाटूरिया मूत्र में रुधिर कोशिकाओं की उपस्थिति। इन यूरिया जब मूत्र नहीं बनता है। डाइयूरेसिया मूत्रस्राव की मात्रा बढ़ जाने को मूत्रस्राव कहते हैं।